सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 17 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिवस ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्र करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम है ओजोन परत संरक्षण के 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। परियोजना का उद्देश्य प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार का संज्ञेय अपराध बनाया? तो ये बनाया है राजस्थान ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार सुविधा और विनियमन अधिनियम 2010 में एक नई धारा 27 से जोड़ा है। इसने राजस्थान में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध बना दिया है। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पर्यटन व्यापार सुविधा और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। राजस्थान में हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बाजरा मिशन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की है। उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। यह पहल राज्य को भारत का बाजरे का हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन की दिशा में एक कदम है। राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और राज्य के 14 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है? ये जीता है इस्पात मंत्रालय ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड ने राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है। श्री निशित प्रमाणिक और श्री अजय कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में कौन सा राज्य पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 7.5 HP अश्व शक्ति और 10 HP क्षमता वाले 1500 सौर पंप लगाए गए हैं। इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए छूट मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 सितंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्र करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हाल ही में पेनाउ और यूपीआई को जोड़ने की घोषणा किन देशों ने की है? तो ये की है भारत और सिंगापुर ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की यूपीआई और सिंगापुर की पेनाउ तेज भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने का ऐलान किया है। यूपीआई और पेनाउ के लिंक होने का सिस्टम जुलाई 2022 से काम करेगा। इसके तहत भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और सिंगापुर का पेनाउ एक साथ जुड़ेंगे और इसके जरिए
दोनों देशों के बीच फास्ट पेमेंट की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइबोडोंट सार्क की नई प्रजातियों की खोज की है? राजस्थान में की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जयपुर के अधिकारियों की टीम में ने राजस्थान के जैसलमेर जुरासिक से हाइबोडोंट सार्क की नई प्रजातियों की खोज की है। इस खोज को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिस्टोरिकल बायोलॉजी जर्नल ऑफ पैलियोंटोलॉजी के अगस्त 2021 के चौथे अंक में प्रकाशित किया गया है। श्रीलंका के किस महान तेज गेंदबाज ने 2020 क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? लासिथ मलिंगा ने ऐलान किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लासिथ मलिंगा ने 2020 क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। मलिंगा टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। मलिंगा इंडियन प्रीमियर लीग में 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल चुके हैं। लासिथ मलिंगा ने अपने कैरियर की शुरुआत 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के साथ की थी। इसके बाद उसी साल यूएई के खिलाफ श्रीलंका के लिए वनडे क्रिकेट में भी डेब्यू किया था। 2020 क्रिकेट में वह 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार मैदान पर उतरे और इस प्रारूप में काफ़ी ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड राज्य में। डी आपका आंसर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास जिन मंदिरों से उनका विशेष लगाव उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेकर पोस्ट करें। मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया पश्चिम बंगाल का। ये आपका आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया और उनकी जगह वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल मुखर्जी को नियुक्त किया। फरवरी 2017 में प्रभार संभालने वाले दत्त पश्चिम बंगाल के चौथे महाधिवक्ता हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से कितने विजेताओं को सम्मानित किया? 51 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किन्हें सूचीबद्ध किया है? ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदर पूनेवाला। तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो डी आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक मक्खी की प्रजाति का नाम ड्रैगन स्टार रूपाल नाम यह किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट किस राज्य में चालू हुआ? आंध्र प्रदेश में चालू हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने 2021 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था दर कितने बढ़ने का अनुमान लगाया है? 7.2% बढ़ने का अनुमान लगाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किन देशों ने ऑकुस इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का गठन करने की घोषणा की है? यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में आयोजित होने वाले बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कितनी बांग्लादेशी फिल्मों का चयन हुआ है? 3 बांग्लादेशी फिल्मों का चयन हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पर नियुक्त किया गया है रणधीर सिंह को। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगटा को नामित किया गया यह किस राज्य के निवासी हैं? मुंबई महाराष्ट्र के निवासी हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में महिला उम्मीदवार को किस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है? एनडीए में भाग लेने की
महिलाओं को अनुमति दी गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करना तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बनाना है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 की थीम है सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु देखभाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंकज आडवाणी ने जीता एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब। भारत के शीर्ष स्कूनर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने गुरुवार को लगातार दूसरी बार एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में ईरान के आमिर सरखोश को हराया। इस जीत के साथ ही स्कूनर और बिलियर्ड्स दोनों में अब उनके एशियाई खिताबों की संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने आकस की घोषणा की है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन आकस की यहाँ पर घोषणा की है ताकि वे अपने साझा हितों की रक्षा कर सकें और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैबिनेट ने बेड बैंक को दी मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है कि बेड बैंक यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से बैंकों को मिलने वाली सिक्योरिटी रिसीव पर सरकार 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी देगी जो 5 सालों तक वैध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना भारत। शेयर बाजार में आई रिकॉर्ड तेजी ने भारतीय शेयर बाजार को दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। एक्सचेंज में लिस्ट सभी कंपनियों के कुल मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। BSE पर लिस्ट सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 260 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। BSE ने CEO आशीष चौहान ने आज ट्वीट कर जानकारी दी है कि BSE पर लिस्ट कंपनियों का कुल मार्केट कैप 260.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। 73.5 रुपये प्रति डॉलर के एक्सचेंज रेट पर भारत का मार्केट कैप आज 16 सितंबर 2021 को 3.54 लाख करोड़ डॉलर के स्तर के करीब पहुंच गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीफा रैंकिंग जारी हो चुकी है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर, इंग्लैंड तीसरे स्थान पर, फ्रांस चौथे स्थान पर और इटली 5वें स्थान पर काबिज हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।